यूएन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ईरान ने लगभग न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक सब जगह हलचल मचा दी है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने इंटरनेशनल अपील को दरकिनार करते हुए अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को यानी कि स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर के करीब तक बढ़ा दिया है, यानी ईरान ने परमाणु बम बनाने के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। यूनाइटेड नेशंस की परमाणु निगरानी संस्था की खुफिया रिपोर्ट में 29 अगस्त को ये सब बातें कही गई, ये सब दावा किया गया। यूएन की रिपोर्ट है, अमेरिका की नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिन पहले यानी 17 अगस्त तक ईरान ने 164.7 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम हासिल कर लिया था जो 60% तक एनरिच्ड था, जबकि इसी साल मई में IAEA की पिछली रिपोर्ट के बाद से ईरान ने 60% तक एनरिच्ड 22.6 किलोग्राम यूरेनियम हासिल किया है। लगातार 60% शुद्धता तक, प्योरिटी तक संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर से बस एक छोटा सा टेक्निकल कदम दूर है। सोचिए, ईरान लगातार काम कर रहा था, यानी ईरान मई से अगस्त तक बहुत तेजी से काम कर रहा था और जितना हथियार ग्रेड यूरेनियम सालों में जमा किया जा सकता है वो ईरान ने हफ्तों में कर लिया। यानी इस बात से ये साफ हो जाता है कि ईरान ने या तो वो पॉइंट हासिल कर लिया है या उसके करीब है जहां से वेपन ग्रेड लेवल का यूरेनियम प्रोड्यूस किया जाता है। इसे ऐसे समझें कि एक चाय वाला तेजी से कप सजाता है, ग्लास सजाता है अपने ठेले पर, अपनी दुकान पर। कब सजाता है? जब या तो चाय बन चुकी होती है या दम पर होती है। दोस्तों, ईरान के कुल यूरेनियम से कितने न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं, उसके पास टोटल यूरेनियम कितना है, अगर मैं आपको बताऊंगा आगे तो आप चौंक जाएंगे, और बताऊंगा जरूर। फिलहाल यूएन की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब 2 दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब ने तेजी से बढ़ते ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ नए सिरे से बातचीत का रास्ता खोलने की बात कही थी। अमेरिका ने कहा था, हम लफ्जों पर नहीं जाते, नियत देखेंगे, एक्शंस देखेंगे, तब बात करेंगे। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी और अंदेशा जताया था कि खामनेई साहब के इस ऑफर पर अमेरिका एकदम से तैयार नहीं होगा और फिर ईरान के पास मौका होगा दुनिया को ये कहने का कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड रखना चाहा, लेकिन हमारे पास बम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा गया, तो हमने बम बना लिया। यानी ये सब कुछ कैलकुलेटेड था, सब कुछ। अब मैं कुछ अहम बातें आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपके लिए और आपके छोटे बच्चों के लिए भी फ्यूचर में काम आ सके। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें बनाया है, मैंने खुद सीखा है, आप भी सीखिए। पहले तो आप इस खबर की हेडलाइन देख लीजिए कहां छपी है, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, UN agency issues fresh warning over Iranian nuclear activities. Voice of America, वहां भी ईरान एक्सपेंड सप्लाई ऑफ नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम, वॉचडॉग सेज। फर्स्ट पोस्ट आ गया समझ में, कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। ये सबूत देने ज़रूरी होते हैं। वैसे तो आप सबको यकीन है 99% लोगों को, फिर भी बहुत अच्छा रहता है हमेशा फैक्ट के साथ पेश करनी चाहिए रिपोर्ट। पता नहीं किस दिन कहाँ मैं बेईमानी कर लूँ। खैर, बढ़ते हैं आगे। सर, करंट रिपोर्ट में ये देख लीजिए कि 164.7 kg यूरेनियम 60% जो है उसने अभी किया है। 22.6 किलोग्राम मई से अब तक बढ़ाया, ये हमने आपको बताया, IAEA की रिपोर्ट है। 5751.8 किलो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल भंडार ईरान के पास है। 5751 किलो। अब जरा कहानी को समझिएगा। इट टेक्स अबाउट 40 किलोग्राम ऑफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू फर्दर एनरिच 1 न्यूक वर्थ ऑफ वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। वेपन ग्रेड यूरेनियम मतलब जो होता है, आप यूं समझिए, जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, जिस यूरेनियम से, मतलब परमाणु बम। वॉरहेड लगता है किसी भी मिसाइल में, किसी भी उसमें आगे, वो वॉरहेड जो होता है वही परमाणु बम होता है। तो उसे बनाने के लिए ये 40 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम लग जाएगा। लेकिन एक न्यूक्लियर वेपन कितने का बनता है, कितने किलोग्राम यूरेनियम का? माना जाता है कि 25 किलो एनरिच्ड 90% यूरेनियम लगाया जाता है एक बम बनाने के लिए, और अभी इनके पास 60% है, और यहाँ 60% से एक कदम दूर 90%, क्योंकि बस एक इतनी दूर है।
लेकिन जहां तक ये रिपोर्ट्स हैं वो दरवाज़ा खुल चुका है और यही वजह है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया है, बल्कि इस बार हमला नहीं होगा, इस बार टेस्ट होगा। टेस्ट करके ये बताया जाएगा कि तुम बार बार हमारे कमांडर्स को, IRGC के कमांडर्स को, हमारे मेहमानों को अगर कत्ल करोगे तो ये सामान देख लो जो हमारे पास है, हम ऐलान करते हैं। और अमेरिका को भी बताया जाएगा कि बार बार अब सैंक्शंस लगाना छोड़ दो। अब ईरान को किसी सैंक्शंस की परवाह नहीं है अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतने सैंक्शंस हैं। अब आप सोचो, किसी से कहो कि हम तुम्हारी एक और उंगली काट देंगे, वो कहे यार तुम तो 3 तो पहले काट चुके हो, एक और जाने दो। लेकिन हम एक लोहे का हाथ ऐसा बना लेंगे और उसे हम तुम्हें दिखाएंगे कि जिससे फिर हमें उंगलियां कटने का ना दर्द महसूस होगा ना कमी, और वो रोबोटिक आर्म होगी, हाइड्रोलिक। तो ये सब चल रहा है। अब जो है आप ये समझिए, ईरान का जो स्टॉक है, जो मैंने आपको बताया 5,751 किलो, उसे क्या होगा। बैंक OSINT की आप रिपोर्ट देखें, छोटा सा है, उनका पोस्ट है, 25 किलोग्राम वॉर ग्रेड यूरेनियम से एक बम बन जाता है। 9 न्यूक्लियर वेपन जो हैं इससे 1 मंथ में बनाए जा सकते हैं, जो ईरान के पास स्टॉक पाइल है उससे। 2 महीनों में ईरान 12 बम बना सकता है अपने भंडार के जरिए। 3 महीने में कोशिशों के साथ वो 13 बम बना लेगा, नए बम, और 14 बम 4 महीने में। तो टोटल एंड 15 इन 5 मंथ। ये इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ने जानकारी दी है। ईरान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। ईरान जवाब नहीं दे रहा था, उसकी कोई वजह थी, और बार बार कहा जा रहा है हम बदला लेंगे। हो सकता है इस टेस्ट के बाद बदला लें, ताकि फिर उस बदले का बदला अमेरिका और इजराइल की तरफ से ना लिया जाए, ये सोचकर कि यार इसने वो हासिल कर लिया है। आप सोचिए कि पूरी मिडिल ईस्ट की इक्वेशन बदल जाएगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एग्जिस्ट करता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान को पता है ये उसके वजूद की लड़ाई है। कल ही मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी, 18 वॉरशिप्स और सबमरीन्स अमेरिका के ईरान के इर्द गिर्द, कहां से लेकर ओमान के बे ऑफ ओमान से लेकर गल्फ ऑफ ओमान से लेकर, और कहां तक चला गया, रेड सी और मेडिटेरियन सी तक, हर तरफ से घेर रखा है। और ईरान के हमलों को मेडिटेरियन में नहीं है ईरान, चलो उनके हमलों को काउंटर करने के लिए, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा है। ईरान को पता है ये वजूद की लड़ाई है, और ये वजूद की लड़ाई ही असल में पावर बैलेंस बिगाड़ देगी पूरा अमेरिका का। आप समझ लीजिए। फिलहाल कुछ और खबरें हैं सर, वो खबरें ये हैं, लेबनान पर हमले जारी हैं इजराइल के, और ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि कल भारी आग लगी है लेबनान के इलाकों में, और ये सब जो है सदर्न लेबनान में बमबारी के ज़रिए हुआ है। इजराइल ने जमकर बमबारी की है। जिब्कीन वैली है टिरे इलाके में, वहाँ पर ये बमबारी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन से एक खबर ये है सर कि पिछले 24 घंटों का करंट रिपोर्ट ने एक डाटा दिया है जो यूक्रेन को नुकसान रूसी फ़ौज की तरफ से हुआ है। हम देखिए इसकी वो तो नहीं करते हैं कि हम दावा कर, लेकिन इन लोग रिपोर्ट्स पढ़ के रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन लोगों ने ये जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने लगभग अपने 400 फौजी गंवाए हैं, उनकी मौत हुई है रशिया के अटैक में। 29 आर्मर्ड व्हीकल ख़त्म हुए हैं यूक्रेन के, 27 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 17 मोटर व्हीकल्स। यूक्रेनियन अटैक इन कुर्स्क रीजन जो है ना, जब से वो ये शुरू हुआ है यूक्रेन का अटैक, वहाँ पर यूक्रेन ने तब से अब तक 7,450 अपने फौजी गंवाए हैं और 74 टैंक्स गंवा दिए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। और वो वैसे भी यूक्रेन में तो पकड़ पकड़ के नौजवानों को, लड़कों को कहा जा रहा है फौज में भर्ती हो, तुम्हें अपनी मादरे वतन का, अपनी मातृभूमि की सेवा करनी। और सही बात है, जंग के वक्त सबको करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग थोड़ी ना मिली, वो लड़ना नहीं आते, बेचारे शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, क्या करें। खैर ये कुछ खबरें थी ख़ासतौर से ईरान वाली जो आपके सामने रख दी। आप सभी को जुमा मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज़ाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और अपने इस दोस्त और ख़बरों के खादिम आदिल खान आज़ाद को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, सलामत रहिए।